बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 अगस्त साल 2026। अल्लाह करे कि आप सब बहुत अच्छे से हो। लेकिन बैक टू बैक जो खबरें रात तकरीबन 9:30 से 10 के आसपास आईं और फिर 11 बजे तक हमने सारी खबर को फॉलो किया। तब से लेकर अब तक इस खबर को फॉलो कर रहे हैं। एक मैसिव ऑपरेशन इस वक्त साउथ कश्मीर के इलाकों में चलाने की तैयारी है, बल्कि रात से ही चलाया जा रहा है जब से दहशतगर्दाना कार्रवाई हुई। और इस मिलिटेंट हमले में एक बार फिर से वो तरीका अपनाया गया कि बाहर के लोगों को आप जम्मू कश्मीर में टारगेट करें। अभी वो जख्म भरे नहीं थे कि एक हफ्ता पहले आशिक हुसैन को अनंतनाग के लाल चौक में गोली मारी गई, शहीद किया गया। और आज फिर से छत्तीसगढ़ के एक मजदूर को जो जख्मी है और दूसरे की जान ली गई। कुलगाम जिले में जहां पर ईंटों के भट्टे पर काम करने वाले जो लोग हैं, दो गैर मकामी मजदूरों पर जब करीब से फायर किया गया, एक मजदूर अपनी जान गंवा चुका है, दूसरा जख्मी है, जिंदगी और मौत की कश्मकश में अस्पताल में है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज ने जब इस इलाके का मुहासरा किया है तो मैसिव सर्च एंड कोऑर्डिनेशन के साथ ऑपरेशन चलाने के लिए हिदायत ऊपर से आ गई। दाखिला वजारत की सूरत हाल पर नजर है कि क्या कहीं ये नया तरीका तो नहीं अपनाया गया कि वो जो 2021-20 में देखा था टारगेट किलिंग्स का, वो दोबारा शुरू हुआ है। लेफ्टिनेंट गवर्नर रात देर गए, उनका एक्स पर किया गया पोस्ट भी बता रहा था कि ऑल इज नॉट वेल। उनकी तरफ से बहुत बड़े पैमाने पर कार्रवाई करने और मुलव्वसीन को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए कहा गया। जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन छत्तीसगढ़ के एक रिहायशी है 24 साल के दीपक कुमार रात्रे, ये जख्मों की ताब लाते हुए दम तोड़ बैठे। दूसरे जख्मी जो मजदूर हैं वो 28 साल के भूपिंदर दशरथ हैं, जो छत्तीसगढ़ के ही रिहायशी हैं और पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग शिफ्ट किया गया, जहां पर बाद में उन्हें मजीद इलाज के लिए श्रीनगर के शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोरा मुंतकिल किया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी हालत भी तशवीशनाक है और मुसलसल निगरानी। कुछ रिपोर्ट्स हैं कि उनकी भी मौत हो गई है, लेकिन चूंकि ऑफिशियली इस पर कंफर्मेशन नहीं हुई तो ये बेवकूफ़ी होगी कुछ भी कहना। और ईंट भट्टों के कारोबारी या जो मकामी लोग हैं, अब उन मजदूरों को टारगेट करना, ये सिलसिला देखा गया है। 8 जुलाई को शोपियां पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप्स, फौज की राष्ट्रीय राइफल, सीआरपीएफ ने मुश्तरका कार्रवाई में लश्कर तैयबा के एक मिलिटेंट को मार गिराने का उस वक्त दावा किया था। कार्रवाई के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा था कि हम भाग नहीं सकते, हम छुप नहीं सकते, दहशतगर्दों के खिलाफ मुसलसल कार्रवाइयां जारी रहेगी। उसके बाद 22 जुलाई को अनंतनाग का लाल चौक का इंसिडेंट, अमरनाथ यात्रा की ड्यूटी पर तैनात जो हेड कांस्टेबल थे आशिक हुसैन कुरैशी, उनको शहीद किया गया। सूरत हाल ये है कि वादी भर में ये जो मुहिम चल रही है, 3500 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया था पूछताछ के लिए और बाद में बहुत सारे लोगों को छोड़ा गया। श्रीनगर से 700 से ज्यादा, बडगाम से 200 से ज्यादा। लेकिन आज की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाने के लिए रात से ही कह दिया गया है। सो आज की सूरत हाल ये है कि अब इंतजामी सतह पर कुछ चीज़ें हैं, कुछ फैसले हैं, वो सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से लिए जाना ज़रूरी है। दूसरा, मौसम के हवाले से भी खबर ये है कि ख़राब मौसम के बावजूद ऑपरेशन चल रहा है। आइंदा 24 घंटों में मज़ीद बारिशों का इम्कान है। पानी स्कूल, मकानात, दुकानों में दाखिल हुआ है। कई हिस्सों में बारिशें हुई हैं और आज पुंछ के अंदर फिर से स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया गया है। कीचड़, मलबा, सैलाबी सूरत हाल, सदरकोट बाला में बादल फटने से मालपुरा, सोपोर, इन जैसे इलाकों में काफ़ी नुकसान हुआ है। सो अलर्ट अभी भी रहिएगा, ख़राब मौसम के बीच कोई नुकसान ना उठाए और दुआ करें कि सूरत हाल अच्छी रही। ये जो खून खराबे का नया तरीका अपनाया गया है, उससे हम बचें। 4 अगस्त तक हल्की, फिर मूसलाधार बारिश, फिर 7 अगस्त तक दोबारा से सूरत हाल ऐसी बनेगी। नेशनल हाईवे जो है उसको कल जुमे के रोज़ बंद रखा गया था, आज उसे खोला गया है। सो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स खराब मौसम के बावजूद भी आज एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। अगस्त की शुरुआत इस तरीके से होगी और जुलाई इख्ताम को ऐसे पहुंचेगा, ये हमने सोचा नहीं था, मगर कुदरत को ये मंजूर था। और गैर मकामी लोगों का, बाहर के मजदूरों को टारगेट करने का सिलसिला, जिसको बुज़दिलाना हरकत से ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता, रात को ही रिएक्शन बहुत सारे लोगों का भी आ गया। तो मौसम के हवाले से भी अपने अपने इलाकों से अपडेट करें। और दूसरा, इस ऑपरेशन के ताल्लुक से मजीद डिटेल्स पहुंचेगी तो आप तक कंफर्मेशन साथ साथ जैसे जैसे इंतजामी सतह पर होगी, ये जो खून खराबा फैलाने की सरहद पार से दोबारा कोशिश की गई है, इसका जोड़ या तोड़ निकालने के लिए जवाबी कार्रवाइयाँ हो रही है, उस पर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहेंगी।